हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3G के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित कथन समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब इसमें जो दिया है केवल समीकरण बनाना है, उसको हल नहीं करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें दो लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। तो सबसे पहले दोनों लोगों की आयु मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, और ऐसे ही जो पिता की आयु है उसको मान लेंगे y वर्ष। ये हो गया आपका y वर्ष। अब देखिए, कहा था कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब जो पिता है यानी कि y, वो पुत्र की आयु में अगर 4 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि कहा था कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी कि पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दें तो पिता के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ किया गया है, पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दें तो बराबर हो गया पिता की आयु यानी कि y के। तो इसको हल करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा आपको 4x। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए, कहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम तो इस समय की आयु पता है, पहले इन दोनों का 7 वर्ष बाद का आयु लिख लेंगे। अब देखिए, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। इस समय पुत्र जो है x वर्ष का है, 7 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 7 साल उम्र तो बढ़ेगा ही ना। तो x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का उम्र 10 साल है इस समय, 7 साल बाद 17 साल का हो जाएगा, तो 7 बढ़ जा रहा है। ऐसे ही 7 साल बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 7 वर्ष। और 7 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, इस समय तो y है, तो 7 साल बाद ये भी तो 7 वर्ष बढ़ेगा ना, तो इसका भी उम्र हो जाएगा y प्लस 7 वर्ष। अब देखिए, कह रहे हैं 7 वर्ष बाद पिता की जो आयु थी, पिता की आयु यानी कि y प्लस 7, यहाँ नोट कर लें y प्लस 7। ये जो है पुत्र की आयु की 2.5, जिसको 2.5 बोलते हैं, 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी कि 7 साल बाद अगर पुत्र की आयु में 2.5 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो 7 साल बाद जो पुत्र की आयु है यानी कि x प्लस 7, इसमें क्या करना है, 2.5 का गुणा करना है। 2.5 मतलब 5/2 होता है, तो 5/2 का गुणा करेंगे तब ना वो पिता की आयु के बराबर होगा, क्योंकि यही दिया हुआ है कि 7 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए, यहाँ से करेंगे क्या, ये आपका y प्लस 7 बराबर, इसको पहले लिख लें तो 5/2 कोष्टक में x प्लस 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये y है, y का मान हमको समीकरण 1 में मिला है 4x, तो समीकरण 1 से y का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए, जब मान रखेंगे तो y के जगह 4x तो रखना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया आपका 4x प्लस 7 बराबर 5/2 कोष्टक में x प्लस 7। अब क्वेश्चन में कहा था केवल समीकरण बनाइए, तो ये हो गया आपका समीकरण, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए, यानी कि इसमें भी केवल समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले भिन्न के बारे में बात कर रहा है, तो भिन्न तो हमको मानना पड़ेगा कि क्या होगा। तो देखिए, भिन्न में क्या होता है, आपका अंश होता है और हर होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना भिन्न का जो अंश है, अंश यानी कि जो ऊपर वाला होता है वो आपका x है, और भिन्न का जो हर होता है, हर आपको पता ही होगा जो नीचे लिखा जाता है वो क्या है, y है। तो आपका जो भिन्न होगा, भिन्न क्या होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। तो इस तरह से भिन्न हमने क्या मान लिया, x/y। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा था कि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न आपका हम माने थे x/y। कराए अंश में भी एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला होता है, और हर में भी एक जोड़ दें, अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिए, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6। यानी कि ये आपका हो जाता है 5/6 के बराबर।
तो इससे क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो इससे देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, 6 का x में करेंगे तो ये आपका 6x प्लस 6 में 1 का होगा तो 6 होगा, और 5 में y का होगा तो 5y, और 5 में 1 का होगा तो कितना हो जाएगा 5। अब इसमें सभी पदों को एक तरफ लेते आएंगे तो 6x प्लस 6 पहले से था, प्लस 5y आएगा तो माइनस 5y, प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5, बराबर बचा क्या 0। अब देखिए 6x माइनस में 5y, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, बराबर 0। तो देखिए पहले वाले शर्त से आपका ये समीकरण बन गया, समीकरण ही बनाना था। अब देखिए पहला शर्त तो हो गया। अब अगर दूसरा शर्त लेके चले तो कहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। तो सबसे पहले आपका जो भिन्न था x बटे वाई था, अब कह रहा है अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए। तो घटा दिए तो कितना हो जा रहा है, कह रहा है एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यानी कि ये हो गया आपका 4/5 के बराबर। तो समीकरण बनाना था। तो देखिए अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 5 में x का गुणा तो 5x, 5 में -1 का तो -5, और 4 में y का गुणा तो 4y, -4 एकम कितना हो गया 4। अब ये दोनों पद बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x - 5 प्लस 4y, दूसरी तरफ गया तो -4y, और -4 इधर आएगा तो +4 बराबर 0। अब देखिए 5x माइनस में 4y, अब यहाँ ध्यान दीजिए तो +4 है -5, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, बराबर 0। तो इस तरह से ये आपका दोनों समीकरण मिल गया, और क्वेश्चन में यही कहा था कि युगपत समीकरण बनाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, दो संख्या के बारे में। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो देखिए अब क्या करेंगे, मानने के बाद कहा था दो संख्याओं का योग 64 है। योग मतलब जोड़ना होता है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 64 आएगा। तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 64। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद कहा है कि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। कहने का मतलब है, लिखा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या में अगर 3 का गुणा करेंगे तब जाके पहली संख्या के क्या होगा बराबर होगा। अब ये हल करने पर हो जाएगा x बराबर 3y। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान मिल गया ना, यही समीकरण 1 में रख लेंगे तो y मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 64। अब देखिए x बराबर 3y है तो x के जगह हम 3y तो रख ही सकते हैं, और प्लस y के जगह y बराबर 64। 3y और 1y कितना हो गया आपका 4y हो गया, बराबर 64। अब 4 से 64 16 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से y का मान मिल गया कितना 16। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे, या समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका समीकरण 2 नोट कर लेंगे, और x बराबर 3 गुणे y का मान मिला है 16, तो 16 3 कितना होता है 48। तो इस तरह से x का मान हो गया 48। तो x हम माने क्या थे, पहली संख्या माने थे x, तो पहली संख्या 48 हो गई, और दूसरी संख्या माने थे y, तो ये हो गया 16। तो आंसर लिख लेंगे, पहली संख्या बराबर x बराबर 48, दूसरी संख्या बराबर y बराबर 16। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो बात कर रहा है भिन्न के बारे में, तो भिन्न में तो अंश हर होता ही है, तो सबसे पहले मान लेंगे। तो देखिए लिखेंगे माना भिन्न का अंश जो है, अंश मान लिए x है, और जो हर है हर मान लिए y है। तो भिन्न आपका लिखते कैसे है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो ये आपका भिन्न मान लिया गया x/y। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए दिया था अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो आपका भिन्न हम माने थे x/y। अब कह रहा है अंश में एक जोड़ना है, तो अंश में एक जोड़ दिए
और हर में से एक घटाना है, तो हर y में से एक घटा दिए, तो कह रहे ये किस में बदल जाता है, एक में। तो एक तो लिख ही सकते हैं ना, बराबर हो जाएगा एक के। अब बटा एक करके तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x प्लस एक में एक का होगा, तो ये x प्लस एक बराबर y माइनस एक में एक का होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक। अब करना क्या है, इसमें से अगर x का मान निकालना चाहे तो प्लस एक उधर भेज दीजिए, तो x बराबर y माइनस एक पहले से था, प्लस एक गया तो माइनस एक, तो इस तरह से x बराबर y माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक माइनस दो। इसको बना लीजिए समीकरण एक। अब देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा है, लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। तो आपका भिन्न था x बटे वाई। अब केवल किस में जोड़ना है, हर में, तो हर नीचे वाला होता है। कर इसमें एक जोड़ दिए तो ये हो गया आपका एक बटे दो के बराबर। तो अब इससे हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या समीकरण मिलता है। तो देखिए दो में x का गुणा करेंगे 2x, और y प्लस एक में एक का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, y प्लस एक। इसको बना लेते हैं समीकरण दो। अब देखिए समीकरण एक में x का मान मिला था ना, अब समीकरण दो में हम x का मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने पर। अब देखिए समीकरण दो में रखना है तो समीकरण दो नोट करके अब x का मान रखते हैं। तो दो कोष्टक में x का मान y माइनस दो है, तो y माइनस दो बराबर y प्लस एक। दो का गुणा y में होगा तो 2y माइनस दो दूनी चार बराबर y प्लस एक। y वाला एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि y का मान निकालना है, तो प्लस y इधर आएगा तो माइनस y। अब देखिए एक तो पहले से है, माइनस चार दूसरी तरफ गया तो प्लस चार। अब 2y से एक y घटाएंगे तो आपका बचेगा y, और चार और एक कितना हो गया, 5। y का मान 5 मिल गया। अब y का मान समीकरण एक में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण एक नोट कर लेंगे, x बराबर y माइनस दो, तो x बराबर y का मान 5 है तो 5 माइनस दो, तो x बराबर आपको मिल गया कितना, 3। लेकिन हमको x y नहीं बताना था, पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि भिन्न बताइए, तो भिन्न हमने माना था x बटे वाई। तो x का मान 3 और y का मान 5, यानी कि जो भिन्न होगा वो क्या होगा, 3/5 होगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा भिन्न क्या है। तो ये बताया गया है देखिए आप लोगों को कि भिन्न का अंश मान लिए x और हर मान लिए क्या, y। तो भिन्न लिखना है तो अंश ऊपर हर नीचे होगा, यानी कि अंश बटे हर। तो इस तरह से भिन्न क्या मान लिए, x बटे वाई। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। तो आपका भिन्न हम माने थे x बटे वाई। अब कह रहा है अंश में कितना जोड़ना है, 6। तो अंश तो ऊपर वाला होता है ना, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जा रहा है आपका 1/2 के बराबर, यहाँ लिखा हुआ है। अब गुणा कर लीजिए, तो y में एक का गुणा होगा तो ये हो जाएगा y, और 2 में x का होगा तो 2x, और प्लस 2 छके कितना हो गया, 12। इसको बना लीजिए समीकरण एक। अब देखिए कहा था दूसरा शर्त कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दें तो आपका जो भिन्न था वो था x बटे वाई। हर नीचे वाला होता है, इसमें अगर 7 जोड़ दें तो कह रहा है वह हो जा रहा है 1/3, यानी कि बराबर हो जाएगा 1/3। अब गुणा कर लीजिए, तो 3 में x का गुणा होगा तो 3x, और बराबर y प्लस 7 में एक का होगा तो y प्लस 7। ये हो गया आपका समीकरण दो। यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि क्वेश्चन सामने आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है, इसमें y आ रहा है ना, तो समीकरण एक से y का मान समीकरण दो में रख देंगे। अब देखिए समीकरण दो लिख करके हल करेंगे तो ये आपका हो गया 3x बराबर y का मान मिला था समीकरण एक में 2x प्लस 12, और बगल में प्लस 7। अब इसको हल कर लें तो x वाला एक तरफ कर लेंगे, तो 3x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, और 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया। 3x से 2x घटा दीजिए तो x बराबर मिल गया आपका 19। ये हो गया x। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रखकर y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समीकरण एक नोट कर लिए, अब मान रखते हैं, तो y बराबर 2 गुणे x का मान 19 प्लस 12, तो y बराबर 19 दूनी 38 प्लस 12, और 38 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50। तो
तो x मिल गया 19 और y मिल गया 50। तो हमने भिन्न माना था x बटे y, तो x का मान 19 और y का मान 50, तो इस तरह से भिन्न हो जाएगा 19 बटे 50। देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9 बटे 11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5 बटे 6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं तो भिन्न तो पता होना चाहिए ना पहले। तो मान लेंगे भिन्न का अंश जो है x है और भिन्न का जो हर है वो क्या है, y है। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी कि हो जाएगा x बटे y। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। तो देखिए लिखा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो आपका भिन्न था x बटे y। करे अंश में भी 2 जोड़ दें, हर में भी 2 जोड़ दें, तो जोड़ दिए। तो ये भिन्न का जो मान हो रहा है कितना हो जा रहा है, 9 बटे 11 हो जा रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 9 बटे 11 के बराबर। तो इसको थोड़ा हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो 11 में x का गुणा होगा तो 11x, और 11 में 2 का गुणा होगा तो 22, बराबर 9 में y का गुणा होगा 9y, और 9 में 2 का होगा तो 9 दूनी 18। अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम x का मान निकाल लें तो 11x बराबर, इसको तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो 9y प्लस 18 पहले से था, प्लस 22 गया तो माइनस 22। अब 11x बराबर, देखिए 9y, 18 में से 22 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस में 4, और 11 दूसरी तरफ जाएगा तो मिल जाएगा x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। इसको बना लीजिए समीकरण 1। पहले वाले शर्त से समीकरण 1 बन गया। अब देखिए लिखा था दूसरा शर्त कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, तो आपका भिन्न तो था x बटे y, अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं 3 जोड़ने पर क्या हो रहा है, भिन्न का मान 5 बटे 6 हो जा रहा है, यानी कि ये जो बराबर है वो किसके हो जाएगा, 5 बटे 6 के बराबर हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x, और 6 में 3 का करेंगे तो 18, 5 में y का 5y, और 5 तिहाई 15। अब यहाँ से इसको हल किया जाए तो ये आपका देखिए हो जाएगा 6x बराबर 5y प्लस 15 प्लस 18, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे तो 6x बराबर ये हो जाएगा आपका 5y, देखिए 15 से 18 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 3। ये बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान मिला है ना, यही x का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। अब देखिए समीकरण 2 लिख करके क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो ये आप तो पता ही होगा कि समीकरण 1 से या 2 से x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आप लोग चाहे किसी भी विधि से x y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 6x की जगह रखेंगे 9y माइनस 4 बटे 11 बराबर आपका था 5y माइनस 3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 6 का गुणा तो इसमें करना पड़ेगा, तो ये 6 में 9 का होगा तो हो जाएगा 54y, और माइनस 6 चौके 24 बटे 11 बराबर 5y माइनस 3 बटा 1 कर लीजिए और तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसका जब इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि 54y माइनस 24। अब 11 का 5 में करेंगे तो 11 पचे 55y, और माइनस 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो देखिए मान निकालने के लिए y का, y वाला एक तरफ, तो 54y, 55y इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 55y बराबर, इधर आपका माइनस में 33 था और माइनस 24 दूसरी तरफ गया तो प्लस 24 हो गया। अब देखिए 54y से 55y घटाएंगे तो माइनस में y बचेगा, और 24 से 33 घटाना है तो माइनस में 9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका मिल गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 नोट करके मान रखते हैं। तो ये x बराबर 9 गुणे y का मान मिला था आपको 9 माइनस 4 बटे 11। अब x बराबर 9 में 9 का गुणा होगा 81 माइनस 4 बटे 11। अब इसको हल करेंगे तो 81 से 4 माइनस करिए तो आपका आएगा 77 बटे 11। 11 से 77 7 बार में कटेगा,
तो x बराबर आपका मिल जाएगा 7। तो ये तो x मिल गया। अब हमको भिन्न पता करना था, तो भिन्न हम माने थे x बटे वाई। तो x का मान 7 और y का मान 9। तो ये 7 बटे 9 आपका भिन्न हो जाएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो दो संख्या है, तो मान लेंगे, माना जो पहली संख्या है, पहली मतलब हम मान लिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि अंतर कहा है, तो अंतर मतलब दो होगा और एक बड़ा एक छोटा होगा। तो मान लिए पहली जो संख्या है वो बड़ी संख्या और वो क्या है, x है। अब मान लेंगे कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी यानी कि छोटी एक तरह से कह लीजिए, दूसरी संख्या क्या है, y है। अब कहा है कि अंतर 26 है, तो अंतर यानी कि x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा ना। तो इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि अगर दूसरी संख्या y में 3 का गुणा करेंगे तब जाकर के पहली संख्या के बराबर होगा। यानी कि हल करने पर आपको मिल जाएगा x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2। अब x का मान तो मिल गया, अब x का मान समीकरण 1 में रख के हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट करने के बाद मान रखेंगे, तो x की जगह 3y है ना, तो x की जगह 3y माइनस y बराबर 26। 3y से 1y घटा दीजिए तो 2y बराबर 26। 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान मिल गया आपको 13। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x भी मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 था x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13। तो 13 तिहाई कितना होता है, 39 होता है। तो x बराबर कितना मिल गया, 39 हो गया। अब देखिए माने थे हम पहली संख्या x, तो x का मान 39 है, तो ये 39 हो जाएगा। और दूसरी संख्या माने थे y, तो y का मान 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो पूछा है वो तो मानना पड़ेगा, पैदल चाल पूछा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बच्चे की जो पैदल चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद देखिए साइकिल चाल, तो थोड़ा ध्यान दिया जाए तो लिखा है कि साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि जो पैदल चाल उसका था उससे 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है साइकिल की चाल। तो इस तरह से साइकिल की चाल हो जाएगी, x में 7 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 अधिक है, तो साइकिल की चाल हो गई x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए लिखा था कि पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए नोट कर लिए, पैदल पिकनिक स्थल जाने में लगा समय ये आपका हो गया 6 आवर यानी कि 6 घंटे। अब अगर ध्यान दिया जाए तो पैदल चाल था उसका x किलोमीटर प्रति घंटा और पिकनिक जाने में लगा समय है 6 घंटे। तो हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि कितना दूर उसका पिकनिक स्थल है, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में जितना दूर गया होगा उतना ही दूर उसका पिकनिक स्थल होगा। तो यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में चली गई दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय, सूत्र आप लोगों को याद होगा। तो देखिए चाल था उसका x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि x हो गया, और समय कितना लिया है 6 घंटा, क्योंकि पैदल जा रहा है तो 6 घंटा लग रहा है। तो इस तरह से गुणा कर लेंगे तो 6x किलोमीटर, यानी कि 6x किलोमीटर की दूरी पर क्या है, पिकनिक स्थल है उसका। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो लिखा है वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो साइकिल से पिकनिक स्थल पर जाने में लगा समय कितना है, 2 घंटा है। तो देखिए लिख लेंगे साइकिल से पिकनिक स्थल पर जाने में लगा समय कितना है, 2 घंटा। अब अगर ध्यान दिया जाए तो साइकिल से 2 घंटा लग रहा है और साइकिल का चाल क्या था,
यक्स प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल से भी तो वो पिकनिक स्थल पर ही गया है। तो इस तरह से साइकिल की चाल से यानी कि यक्स प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूर गया है, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए लिखेंगे यक्स प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। तो चाल आपका था कितना, यक्स प्लस 7 और गुणे समय कितना लिया गया है, 2 घंटा। तो इस तरह से इसको हल कर लें तो 2 में यक्स का गुणा होगा 2 यक्स और 2 सते 14, इतना किलोमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, बच्चा पैदल भी घर से पिकनिक स्थल गया है। ये देखिए अगर फिगर से समझाएं तो पैदल भी घर से पिकनिक स्थल गया है। तो कितना दूरी तय किया है, 6 किलोमीटर, यानी कि वही दूरी तय किया है। और साइकिल से भी क्या कर रहा है, साइकिल से भी तो यहाँ से यहीं जा रहा है ना पिकनिक स्थल पे। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी ये भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि इस तरह से जो हमने 6 किलोमीटर पैदल चली गई दूरी निकाली है और साइकिल द्वारा चली गई दूरी 2 घंटे में निकाली है, ये दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। क्योंकि घर से ही दोनों दशा में क्या जा रहा है, पिकनिक स्थल ही जा रहा है। अतः आपका हो जाएगा 6x बराबर 2x प्लस 14, यानी कि पैदल चली गई दूरी और साइकिल द्वारा चली गई दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि बताया गया है दोनों दशा में क्या है, वो घर से पिकनिक स्थल पे ही गया है। अब यहाँ से x का हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए 6x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x बराबर 14। 6 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 4x बराबर 14। यहाँ से ये गुणे में उधर ले जाएंगे तो बटे में, तो 14/4, 2 सते 14, 2 दूनी 4। तो यक्स बराबर मिलेगा 7/2। तो देखिए 7 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.5। तो ये यक्स क्या माने थे, बच्चे की पैदल चाल माने थे। तो लिख लेंगे बच्चे की पैदल चाल बराबर यक्स। यक्स यानी कि कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए बच्चे की साइकिल की चाल भी पूछी हुई थी। तो साइकिल की चाल माने थे यक्स प्लस 7। तो यक्स का मान 3.5 प्लस 7, इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो पूछा हुआ था बच्चे की पैदल चाल, तो पैदल चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।